जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सिया बलरामचंद्र भगवान की जय। आइए पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगलमय कथाओं का आख्यान करते हुए आज श्रियावल रामचंद्र भगवान की जय। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं शुभेच्छुगुच्छमस्तकं सुनादुवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्। मनोजवर्गमोचनं विशाललोललोचनं विदोदगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्थितावलोकसुन्दरं महेन्द्रतानवारणं नमामि कृष्णवारणं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं सुचारुगण्डमण्डलं। व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा सलिङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं। भजे व्रजैकनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं
नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालषट्पदं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालषट्पदं नमाव्रजैव्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं समस्तगोपनन्दनं हृदम्भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुषायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं सदेवनन्दनन्दनं विदत् गोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धिवन्निपायिनं किशोरकान्तिरज्जितं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं भजे व्रजैकनन्दनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं नमामि पुष्पनन्दनं यदा तथा यथा तथा तदेव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् हरे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं सदेवनन्दनन्दनं गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। ओम चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आइए पुनः कार्तिक माह को मंगलमय करते हुए हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम की मंगलमय कथाओं का प्रसंग हम देख रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित यह मंगलमय श्री वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम भगवान श्री राम के दिव्यादि दिव्य चरित्रों का आख्यान कर रहे हैं। कल हमने देखा था किस प्रकार से अयोध्यापुरी का वर्णन लव और कुश ने किया। उसके पश्चात जो अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या का जो पालन करते हैं, ऐसे महाराज दशरथ जी कैसे हैं। तस्यां पुर्यां अयोध्यायां वेद विद सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजः पौर्जन्म पद प्रियः इक्ष्वाकूणाम् अधिरथो यज्ञाद्धर्मोपरो वशी। हमने देखा महाराज दशरथ कैसे हैं, धर्मज्ञ हैं, गुणवान हैं, शीलवान हैं, धर्म के पालक हैं, यज्ञ करने वाले हैं, ग्रंथों के प्रति श्रद्धा विश्वास,
संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा विश्वास रखने वाले महाराज दशरथ वेद विज्ञात हैं, यानी कि वेद के ज्ञाता हैं। साक्षात दशरथ ही वेद स्वरूप हैं। और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, महाराज दशरथ के यहाँ सब कुछ था, परंतु महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष की आयु हो गई, फिर भी महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं हुए। जब महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं हुए तो महाराज दशरथ के मन में एक विचार आया कि अपने यहाँ प्रभु कृपा से सब प्राप्त है, परंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं है। इस विषय को लेकर के महाराज दशरथ बड़े चिंतित थे। एक दिन वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने अपने पति वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज आप बतलाइए, महाराज दशरथ के पास सब कुछ है और आप जैसे ज्ञाता उनके गुरुदेव हैं, फिर भी महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र क्यों नहीं है? और उनके यहाँ पुत्र तो होना चाहिए था। वशिष्ठ जी की पत्नी जब अरुंधति ने इस प्रकार से कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा, आज तक कभी महाराज दशरथ ने मेरे सामने यह जिज्ञासा ही नहीं रखी, मेरे सामने उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि मुझे पुत्र चाहिए। अगर वो मेरे से बात करते इस विषय में तो मैं कुछ ना कुछ शास्त्रोक्त विधान उनको बतलाता, परंतु महाराज दशरथ ने कभी भी पुत्र प्राप्ति के लिए कोई भी बात नहीं की। लाल की प्राप्ति तो होगी, परंतु लाल की प्राप्ति के लिए उन्होंने कभी जिज्ञासा ही नहीं रखी, और जब उन्होंने मेरे से पूछा नहीं तो मैंने भी उनको बताया नहीं। कभी उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। तब माता अरुंधति ने कहा, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई है, अब मैं जाकर के उनके मन में पुत्र प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न करती हूँ। यह बात कह करके मां अरुंधति अपने बालक को लेकर के महाराज दशरथ के महल में गई। और जब महाराज दशरथ के महल में गई तो वहां जो अरुंधति का बालक था वह बालक रोने लगा, जोर जोर से जब वो रुदन कर रहा है। महाराज दशरथ ने कहा, माता जी यह बालक क्यों रो रहा है, इसके रोने का क्या कारण है? तब माता अरुंधति ने कहा, महाराज ये बालक इसलिए रो रहा है क्योंकि अभी तक तो इस राज्य के पुरोहित इसके पिताश्री हैं, और इसलिए रो रहा है कि आगे मेरे यजमान कौन होगा, आगे मैं किसका पुरोहित बनूंगा, मेरा यजमान कौन होगा, मेरे यजमान मुझे कोई दिखते नहीं है, इसलिए हो रो रहा है। क्योंकि महाराज आपकी पीढ़ी में और कोई संतान नहीं है, जब आपके यहाँ संतान नहीं है तो इसलिए रुदन कर रहा है कि मेरे पिताश्री ने तो यहाँ पुरोहित कार्य किया, परंतु फिर मैं किसके यहाँ पुरोहित कार्य करूंगा। यानी कि इसके बाद इस राज्य का पालन पोषण कौन करेगा, इस राज्य का जो पुरोहित कार्य होगा वह कौन करेगा, इसलिए यह रुदन कर रहा है। जब माता अरुंधति की बात महाराज दशरथ ने सुनी तो महाराज दशरथ को एकदम से अचकित हो गई, और महाराज दशरथ ने उसके पश्चात अपने समस्त मंत्री मंडलों को बुलाया, और समस्त मंत्री मंडल को बुला करके गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हैं कि स्वयं महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए, परंतु वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि वशिष्ठ जी आश्रम में ही, यानी कि वशिष्ठ जी राजमहल में ही बैठे हुए थे। सारे के सारे मंत्री एकत्रित होकर के, और उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी भी राज दरबार में ही विराजमान थे। महाराज दशरथ के मन में जब पुत्र की लालसा उत्पन्न हुई तब महाराज दशरथ ने चिंतयामानस्य तस्यैव बुद्धिरासीन् महात्मनः श्रुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्। महाराज दशरथ के मन में बड़ी चिंता हुई तो महाराज दशरथ चिंतित भाव से अपने गुरुदेव के सामने सभी बड़े चिंतित हुए। तब महाराज दशरथ ने अपने गुरुजनों के माध्यम से और अपने मंत्रिमंडल के मध्य में यह बात रखी
कि सुतार्थम वाजमेधेना किमर्थम नैराम्यहम्, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए वाजपेयी यानी अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, तो मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है पुत्र प्राप्ति के लिए। महाराज दशरथ ने जब ये सारी बात रखी सभी मंत्रियों के मध्य में, अपने गुरुजनों के समक्ष में, तो भाई पुत्र प्राप्ति के लिए तो पुत्रेष्ट यज्ञ करना चाहिए, परंतु महाराज दशरथ ने कहा सुतार्थम वाजमेधेना किमर्थम नयाम्यहम्, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए पहले अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। अब पुत्र प्राप्ति के लिए तो भैया पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करना चाहिए, परंतु महाराज दशरथ कह रहे हैं कि सुतार्थम वाजमेधेना किमर्थम यजाम्यहम्, मैं सुतार्थ की, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए पहले अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। अश्वमेध यज्ञ सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ करने से जन्म जन्म के कल्प कल्पांतर के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए महाराज वशिष्ठ जी ने, महाराज दशरथ जी ने कहा कि मैं करना चाहता हूं अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने से मेरे पूर्व जन्म के जो पाप होंगे वो सारे मेरे पाप धुल जाएंगे। भगवान श्री हरि ने उन्हें, जब वो मनु और सदरूपा के रूप में उन्हें बद्रिकाश्रम में तपस्या की थी, तब भगवान ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया था, उन्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा। परंतु महाराज दशरथ जी को भी यह बात मालूम है, फिर भी उन्होंने आज तक कभी अपने गुरुदेव के सामने यह बात नहीं रखी। तो भगवान गुरुदेव को बड़ा बनाने के लिए, गुरुदेव का महात्म समझाने के लिए महाराज दशरथ की परीक्षा ले रहे हैं। अब महाराज दशरथ ने कहा मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है, और अश्वमेध यज्ञ के पश्चात में पुत्रेष्ट यज्ञ करूंगा। अब अश्वमेध यज्ञ करना है तो अश्वमेध यज्ञ कहाँ किया जाए? तो कहा कि मम लालप्यमानस्य श्रुतार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थम हृदय मेधेना यक्षामीति मतिर्मम। महाराज दशरथ ने पुनः कहा मम लालप्यमानस्य, मेरे मन में लाला की लालसा है, तो मुझे लाला की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि लाला जब तक मेरे घर में मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे नास्ति वही सुखम, ये सारा राजपाठ जितना भी सुख है ये सुख मुझे नहीं चाहिए। तदर्थम हृदय में देना, मेरे हृदय में बहुत दुख होता है, मैं बड़ा दुखी होता हूं अंदर ही अंदर कि मेरे बात इस राजपाट को कौन चलाएगा। तदर्थम यष्टुमिच्छामि सासदृष्टेन कर्मणा कथम प्राप्स्यमहं कामं बुद्धिर्नविचिन्तिताम्। इसलिए मुझे शास्त्रोक्त यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ करना है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ के लिए मुझे क्या क्या करना है गुरुदेव, आप बतलाइए, कौन कौन सी सामग्री चाहिए और कहां पर यह करना चाहिए, आप मुझे पूरा विस्तार से बतलाइए। महाराज दशरथ ने जब अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से यह बात रखी, गुरुदेव वशिष्ठ और समस्त मंत्रिमंडलों के मध्य में जब यह बात रखी गई तो सभी के सभी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ऊचो परम प्रीतः सर्वे दशरथ वचः समारंभा संभ्रियांतं ते तुरंगश्च विचिन्त्यताम् सरस्वत्याश्चोत्तरे तीर्थे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् सर्वथा प्राप्यसे पुत्रा अनभिप्रेताश्च पार्थिव। महाराज ने कहा आप पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं तो अश्वमेध यज्ञ आपको करना है सरस्याचोत्तरे तीरे, सरस्वती के तीर, सरस्वत्याचोत्तरे तीरे, यानी कि सरयू जी के तीर, सरयू जी के उत्तर भाग में जो एक नदी है उसका नाम है मनोरमा। तो मनोरमा के तट पे आपको यह यज्ञ करना है।
और जो अश्वमेध यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ नदी के किनारे ही किया जाता है। तो आपको अश्वमेध यज्ञ करना है तो मनोरमा नाम की जो नदी, तो आपको जो यज्ञ करना है, ये यज्ञ आपको सरयू जी के तीर पे जो मनोरमा नदी है, मनोरमा नदी के समीप आपको यह यज्ञ करना है। इसलिए जितने भी अश्वमेध यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ सदैव नदी के किनारे ही किए जाते हैं। इसलिए आज भी जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, तीर्थ स्थानों में जाएंगे, नैमिषारण्य में जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे, हरिद्वार में जाएंगे, काशी में जाएंगे, जितने बड़े बड़े तीर्थ हैं, सभी नदियों के किनारे एक घाट होता है। उस घाट का नाम है अश्वमेध घाट। अश्वमेध घाट होता है और अश्वमेध घाट में स्नान करने का अत्यधिक पुण्य है। उस घाट में स्नान करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए जब उस स्थान पे स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो फिर ये बात अनुमान कर लीजिएगा कि अश्वमेध यज्ञ का कितना पुण्य फल होता होगा। इसलिए अश्वमेध यज्ञ जितने भी होते हैं, सारे के सारे नदी के तीर पर ही, नदी के तट पर ही किए जाते हैं। और आज भी हर तीर्थों में अश्वमेध घाट प्राप्त होता है। अब अश्वमेध घाट पर यह यज्ञ करना है। महाराज दशरथ जी ने अपने सभी मंत्रिमंडलों को बोल दिया और अश्वमेध यज्ञ चलता है पूरा 1 वर्ष। 1 वर्ष तक यह अनुष्ठान चलता है और 1 वर्ष से अधिक भी समय इसमें लग सकता है। इसलिए 1 वर्ष तो इस अश्वमेध यज्ञ में लगता ही लगता है। 1 वर्ष में पूर्ण होने वाला यह महायज्ञ, जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की महिमा हमारे अनेक विद्वानों ने तो लिखी ही लिखी है, भारत के विद्वानों ने तो लिखी है, परंतु विदेश के अनेकों विद्वानों ने भी अश्वमेध यज्ञ की महिमा गाई है। अश्वमेध यज्ञ जैसा कोई यज्ञ नहीं। नासा के अनेकों विद्वानों ने इस अश्वमेध यज्ञ की महिमा गाई है। और आज हमारे भारतवर्ष में अश्वमेध यज्ञ के नाम पे केवल और केवल एक पाखंड चल रहा है। कोई कहता है 11 दिन का। 11 दिन का क्या चल रहा है भैया? तो अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ 11 दिन का नहीं, अश्वमेध यज्ञ तो संपूर्ण 1 वर्ष का होता है। सर्वथा प्राप्यसे पुत्रान् न विप्रेताश्च पार्थिवा यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागत। महाराज दशरथ जी के कहने पर वशिष्ठ जी ने कहा, आपके मन में जो पुत्र प्राप्ति की लालसा हुई है ना, आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी और आप इसके लिए अश्वमेध यज्ञ करिएगा। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात आप पुत्र यष्टि यज्ञ करना। महाराज दशरथ ने कहा, मेरी आपसे एक विनती है कि जो यज्ञ करना चाहते हैं उस यज्ञ में किसी प्रकार की सामग्री में कोई भी कमी ना रह जाए, क्योंकि अगर अश्वमेध यज्ञ में सामग्री में कुछ भी कमी रह जाती है तो उसका दोष लगता है। छिद्रम हे मृगयन्ति स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। कहा कि अगर यज्ञ में कुछ भी अगर त्रुटि हो जाती है, कुछ भी कमी हो जाती है, तो उसका फिर गलत प्रमाण मिलता है। इसलिए कर्मकांड में विधान क्या है? कर्मकांड का जो विधान है, तो कर्मकांड का विधान मेन है क्रिया। क्रिया होना चाहिए। क्रिया की प्रधानता कर्मकांड में है। आप क्रिया की प्रधानता है, लोग बोलते नहीं हमारी भावनाएं हैं। नहीं जी, भावनाएं यहाँ पे काम नहीं, कर्मकांड में तो क्रिया ही काम करती है। इसलिए कर्मकांड में क्रिया करना सर्वोत्तम है। इसलिए एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए जो हमारा कर्मकांड है ना, यह कर्मकांड भी एक विज्ञान है। जैसा जैसा कर्मकांड के द्वारा अनुष्ठान किए जाएंगे, जिसकी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया जाएगा उसकी प्राप्ति हो जाती है, परंतु वह कर्मकांड का अनुष्ठान है वो भी उसी भावना से होना चाहिए।
उसी क्रिया से होना चाहिए। अब जजमान जी कहते हैं भैया हमारी भावना है, हम तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे भावनाएं काम नहीं, यहाँ पे काम करेगी तो केवल और केवल क्रिया। इसलिए कर्म कांड का पहला ही नियम संतों ने कह दिया। कर्म कांड का पहला नियम क्या है? तो कर्म कांड का पहला नियम ही है कि देवान देवो भूतवा देवम यजेत। देवता की पूजा करने के लिए हमें स्वयं देवता बनना पड़ेगा। तो हम देवता कैसे बन सकते हैं? तो शुद्ध वस्त्र को धारण करके, त्रिकुंड धारण करके, रुद्राक्ष की माला धारण करके, मन को शांत करके, मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावनाएं नहीं हो, पूजन सामग्री में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, मंत्र के उच्चारण करने वाले विद्वत जनों में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, मंत्रों का शुद्ध तरीके से पाठ चले, शुद्ध उच्चारण से मंत्रों का वाचन हो, तो तब जाकर के वह कर्मकांड जिस कामना के लिए हम कर्म करते हैं उसकी प्राप्ति होती है। मानधाता का प्रसंग तो आपको याद होगा। महाराज युवस्वान ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, और जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया गया तो रात्रि में गलती से जो कलश उनकी पत्नी के लिए रखा गया था, और रात्रि में जब उन्होंने यज्ञ मंडप में विश्राम किया तो जो कलश का जल उनकी पत्नी को पीना था गर्भवती होने के लिए, और वही कलश का जल महाराज युवस्वान ने पी दिया। और जब महाराज युवस्वान ने पी दिया तो जो गर्भ उनकी पत्नी को होना था वो गर्भ उनको हो गया। केवल क्या था? ये केवल कर्मकांड का विधान। इसलिए नियम से किया जाए, भली भांति किया जाए तो वह फल की प्राप्ति होती है। थोड़ी सी गलती होने पर भी वह वज्रबाण के समान यजमान का घातक होता है। इसलिए कर्मकांड में नियमों की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भावनाओं की प्रधानता नहीं। और बाद में वत्स्वान का पेट चीर दिया गया, और फिर वहां से इंद्र देव की उंगली को जब उस बालक ने चूसा तो फिर उसका नाम क्या रखा गया? मानधाता। इसलिए कर्म कांड में प्रधान है कर्म। तो महाराज दशरथ ने यही कहा कि जब हम यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि छिद्रम ही मृगयन्ति स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। जो बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? तो ब्रह्म राक्षस विद्वान ही ब्रह्म राक्षस होते हैं। तो कहा कि उस यज्ञ में बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस आएंगे, और कुछ त्रुटि हो गई तो सारा यज्ञ असफल हो जाता है। अभी विद्वानों के लिए क्यों कहा ब्रह्म राक्षस? तो कहा कि विद्वान नहीं, विद्वानों में उसको ब्रह्म राक्षस कहा गया जो विद्वान होने के बाद भी अपनी विद्वत्ता के द्वारा सभी को नीच दिखाता हो, सभी पे अहंकार जमाता हो, वह अपने विद्वत्ता के द्वारा सभी को नीच दिखाना और सभी का क्या करना? मान भंग करना, अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए सभी के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का आपेक्ष लगाना, किसी ना किसी प्रकार की उनकी त्रुटियों को ढूंढ करके निकालना। कहा इस प्रकार के विद्वान होते हैं जो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वही बाद में जाकर के ब्रह्म राक्षस बनते हैं। इसलिए विद्वान को चाहिए और विद्वान होने के बाद भी शीलवान रहे, समंतवान रहे, सबके प्रतिमान सम्मान के यहाँ हो, तो वही विद्वान है। और विद्वान होने के अपने विद्वत्ता का घमंड जमाएंगे, अपने विद्वत्ता का घमंड सारी दुनिया में फैलाएंगे, तो फिर क्या बनेंगे बाद में? तो विद्वान सो ब्रह्म राक्षसाः, बाद में ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। और इसलिए विद्वान को चाहिए अपने विद्वत्ता के साथ में सदैव विनम्र भाव से समर्पण रहना चाहिए। अपने विद्वत्ता का किसी के सामने ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घमंड करेंगे तो क्या होगा? विद्वान सो ब्रह्म राक्षसाः।
इसलिए महाराज दशरथ ने कहा कि जो बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस होते हैं ये आकर के त्रुटियां निकालते हैं, और जब ये त्रुटियां निकालेंगे तो हमारा यज्ञ क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इसलिए महाराज मेरी आप सबसे विनती है कि आप सबके सब मेरा जो यज्ञ करेंगे उस यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूजन सामग्री से लेकर के, विद्वत ब्राह्मणों से लेकर के, लोगों के आने रहने सोने, किसी भी प्रकार की कमी उस यज्ञ में नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप उसको शास्त्रोक्त विधान से उस यज्ञ को करिएगा। तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणा प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रश्च तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यता। महाराज के वचनों को सुनकर के सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई, सभी मंत्रिमंडल प्रसन्न हुए, और महाराज उनके कुल पुरोहित वशिष्ठ जी भी बड़ी प्रसन्न हुए, और सभी ने कहा हे राजन आप चिंता ना करिएगा, आपके लिए हम अवश्य ही अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और सब उनकी वाह करके वहां से सब ने प्रस्थान किया, और प्रस्थान करने के पश्चात उनके जो मंत्री हैं, 8 मंत्रियों में से जो सुमंत जी हैं, सुमंत जी बड़े विद्वान हैं, जो धर्मशास्त्र के अर्थशास्त्र के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक मंगलमय प्रसंग अपने महाराज को सुनाया। कौन सा प्रसंग सुनाया? सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितान कथाम। कहा कि महाराज मुझे पूर्व में सनत कुमारों ने एक कथा सुनाई थी, जो मैंने उनसे सुनी थी, जो पुत्र प्राप्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वह कौन सी कथा है उसको हम कल देखेंगे। आज की प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में आज का यह मंगलमय प्रसंग अर्पण करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। सियावल रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शंभो।